इसके बारे में मशीन डिज़ाइन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एनएचपीसी और जो जीएसएससी होना है इनमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैकेनिकल्स पे यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार्क में आने वाला जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी है। तो आज सबसे पहले इनको देखेंगे और जो भी सॉल्व करने लायक होंगे उसको हम इस पर सॉल्व कर लेंगे, आपको समझा देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो कैसे डिफाइन की जाती है? तो सबको पता है कि अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस रेशियो है। अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेस, वो फोर्स जो मैक्सिमम हो किसी भी मटेरियल पे, जो मैक्सिमम लोड लग रहा है वो अल्टीमेट स्ट्रेस है। और वर्किंग स्ट्रेस जो वो वर्क कर पा रहा है, जो उस पर लग रहा है, जो वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। यहाँ पे इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल इल्ड माइल्ड स्टील, इन केस ऑफ डक्टाइल मटेरियल की माइल्ड स्टील को डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। ये आपको पता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड अपॉन द यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यील्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से ही डिफाइन हो जाते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड यील्ड पॉइंट है ऑफ स्ट्रेस है। दूसरा है कि इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं जैसे कि कास्ट आयरन, कास्ट आयरन क्या है? ब्रिटल मटेरियल है। उसके लिए अगर देखा जाए तो अल्टीमेट स्ट्रेस, उसका अल्टीमेट स्ट्रेस होगी, यील्ड पॉइंट नहीं होगा ब्रिटल मटेरियल का। जैसे कास्ट आयरन है, अगर वो फेल होगा तो सडनली फेल हो जाएगा, वो उसमें किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। और जैसे कांच है, कांच एक ब्रिटल मटेरियल है, वो कभी डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसके अंदर, वो डायरेक्टली फेल हो जाएगा। तो ऐसे मटेरियल में अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो अपन को याद यह रखना है कि अगर पेपर में डक्टाइल मटेरियल के लिए पूछे तो हमें यील्ड पॉइंट स्ट्रेस अपॉन की वर्किंग स्ट्रेस लगाना है। अगर वो डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल है तो वो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन की वर्किंग स्ट्रेस दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन है द फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर बेयरिंग लोड आफ्टर अ नंबर ऑफ साइकिल ऑफ सच लोड is known as failure of material under the bearing load after number of cycles such load is known as a fatigue। जैसे इसमें फटीक है जिसमें साइकिल लोड की बात करी गई है। आफ्टर नंबर ऑफ साइकिल लोड सच लोड इज नोन एज क्या है? जो बेयरिंग लोड है एक नंबर ऑफ साइकिल, एक टाइम पीरियड के बाद लग रहा है, एक टाइम के बाद इधर लग रहा है, और कुछ टाइम के बाद इधर लग रहा, कुछ टाइम के बाद इधर लग रहा, कुछ टाइम के बाद फिर इधर लग रहा। तो इस तरीके की साइकिल बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। फटीग। अगर परमानेंट की डिफॉर्मेशन की बात आती है तो यहाँ पर क्रीप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फटीग आंसर है। तो फटीग के बारे में जान लेते हैं। द फेलियर ऑफ मटेरियल अंडर बेयरिंग लोड, जो वेरी करता है लोड, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 2, कभी 10, ऐसे ऐसे लोड लगता है। तो आफ्टर अ नंबर ऑफ साइकिल सच लोड इज नॉन एज अ फटीग। पहला है जैसे कि ब्रिटल फेलियर अकर विथ नो एपरेंट डिफॉर्मेशन। जो ब्रिटल मटेरियल है, मैंने पहले ही बताया है कि जो ब्रिटल मटेरियल्स में किसी प्रकार डिफॉर्मेशन नहीं होता है बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल जो है, डक्टाइल मटेरियल फेलियर अकर व्हेन विजिबल डिफॉर्मेशन अकर बिफोर सेपरेशन। डक्टाइल मटेरियल जो फेलियर होता है उसमें विजुअल डिफॉर्मेशन अकर बिफोर सेपरेशन, मतलब सेपरेशन अलग होने से पहले उसमें विजुअल आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा। तीसरा है इसका, तीसरा क्वेश्चन है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। हाँ, अब दिख रहा है। द फटीक लाइफ ऑफ अ पार्ट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। फटीक लाइफ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो एक प्रोसेस होती है शॉर्ट पिनिंग। शॉर्ट पिनिंग की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं फटीक लाइफ को, साइक्लिक लोड को। तो देख लेते हैं, इसमें भी इसको देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। फटीक लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए शॉर्ट पिनिंग करेंगे। शॉर्ट पिनिंग क्या होती है? व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्ट्रेस इट फेल्स एट अ स्ट्रेस below the yield point stress. Such type of failure of material is known as fatigue। ये तो फटीग के लिए बताया गया है। शॉर्ट पिनिंग इज अ cold working process used to
produce a compressive residual stress layer and modify the mechanical property of metal and composite. such improvement of fatigue life को improve करने के लिए, तो इसमें शॉर्ट मीनिंग है कोल्ड वर्किंग प्रोसेस यूज प्रोड्यूस अ कंप्रेसिव रेजिडुअल स्ट्रेस लेयर मॉडिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसमें कंप्रेसिबल स्ट्रेस लगा के कोल्ड वर्किंग से शॉर्ट पिनिंग की जा सकती है। शॉर्ट पिनिंग को मैं आगे भी डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दोबारा वही क्वेश्चन है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेस कहीं नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, इल्ड है, तो उनको इल्ड लगाना है। यहाँ पर समझना है कि अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं तो इल्ड स्ट्रेस है, तो ये मान सकते हैं कि यह एक ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहा है। यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा है। डक्टाइल मटेरियल में ही इल्ड स्ट्रेस होती है, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसके अंदर हम अल्टीमेट स्ट्रेस उसको देखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू फटीग इज इंडिकेट रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू फटीग इंडिकेटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। तो इंड्योरेंस लिमिट क्या है देख लीजिए एक कर्व में, तो इसमें दिखा रहा है एक स्ट्रेस है और नंबर ऑफ साइकिल्स, जो लोड की नंबर ऑफ साइकिल हो स्ट्रेस है। इंड्योरेंस लिमिट एक स्ट्रेस जहाँ पर किसी मेटल में आएगी तो एक कांस्टेंट स्ट्रेस लगेगी, उसके बाद में उसमें एक लिमिट के बाद कुछ चेंज आएंगे, तो उसे हम इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं। आगे भी देखिए इसमें The resistance of material to fatigue is measured by the endurance limit. The fatigue is defined as the stress or pressure undergo to repetitive process or cycle load. The fatigue of material is affected by the size of the component. फटीग क्या है, मटेरियल के कंपोनेंट की साइज को अफेक्ट करता है। फटीग किस लिमिट पे डिफाइन होता है, तो वो एक इंड्योरेंस लिमिट पे डिफाइन होता है। रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग लोड एंड नंबर ऑफ लोड रिवर्सल। द इंड्योरेंस और फटीग लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंप्लीट रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस which a polished standard specimen can withstand without failure of infinite number of cycle। तो ये फटीग के और इंड्योरेंस लिमिट के बारे में बताया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीटली रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द नॉच sensitivity Q is expressed in term of fatigue stress concentration factor Kf and theoretical stress concentration factor of Kt। तो इसका जो आंसर है वो है बी नंबर का है Kf माइनस के 1 और Kt माइनस के 1। जो Kf है वो फटीग है, Kt है जो Kt है वो फटीग टाइम होगा। इसे है थ्योरेटिकल स्ट्रेस, यहाँ पे है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। Kt क्या है, थ्योरेटिकल कंसंट्रेशन फैक्टर, और Kf एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, ठीक है। तो इसका V है Kf माइनस के 1। आपको याद करना है सीधा, आपको वर्बली इसको याद है Kf माइनस के 1 आप उनके Kt माइनस के 1 ही होना चाहिए। नो सेंसिटिविटी Q इज एक्सप्रेस्ड बाय, नो सेंसिटिविटी है, ठीक है। नॉन सेंसिटिविटी ऐसा भी डिफाइन हो गया सकता है। यहाँ पे इंक्रीज ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस Kf सिग्मा जीरो नॉमिनल स्ट्रेस है, माइनस के नॉमिनल स्ट्रेस, और Kt नॉमिनल स्ट्रेस माइनस नॉमिनल स्ट्रेस, उसको आप कॉमन कर लेंगे तो बाहर कट जाएगा। Kf माइनस के 1 Kt माइनस के 1, यह भी डायरेक्ट आया हुआ है, आप देख लीजिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ फटीग ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफ फटीग और मेजर बाय एंड्योरेंस लिमिट। एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, ठीक है, रिपीटेड है ये।
रिपीटेड होते हैं। देखिए आप यहाँ पे UBRVN में आया है और RSMSSJ में भी आया है, 2020-21 में आया हुआ, पहले भी आया हुआ है। तो पहले किस में आया तो मैं आपको देख के बताता हूँ। इसमें इसरो में आया था ये क्वेश्चन, इसरो में आया है, MPJ में आया, UPR में। तो रिपीट होते हैं एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में। यहाँ पे आया हुआ था ये 16 में 11 में आया था, यहाँ पे 20 और 21 में आ गया। तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। फटीग, अब इंड्योरेंस लिमिट को ही अच्छे से समझ लीजिए। इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंप्लीट रिवर्स्ड बेंडिंग स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल विदाउट फटीग। इंड्योरेंस लिमिट एक है, मान लीजिए अगर कोई वायर मैं लेता हूँ, उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल मैं उसको क्या करता हूँ, इस तरीके से करता रहता हूँ, तो एक इनफाइनाइट नंबर के बाद उसमें एक फटीग लोड, फटीग स्ट्रेस, फटीग फेलियर उसमें लग जाएगा। हम देखते हैं कोई तार होता है, हम उसको ऐसे ऐसे करके तोड़ते रहते हैं, तो एक नंबर ऑफ साइकिल के बाद वो फेल होता है। तो एक वो फटीग स्ट्रेस होता है, फटीग लोड लग जाता है उसके ऊपर एक नंबर ऑफ साइकिल के बाद, तो वो तार टूट जाता है। ठीक है। इन सिग्मा इंड्यूस्ड यदि छोटा है या बराबर है इंड्योरेंस लिमिट की इनफाइनाइट लाइफ होगी उसकी, और अगर सिग्मा स्ट्रेस इंड्यूस्ड अधिक है इंड्योरेंस लिमिट से, तो फाइनाइट लाइफ होगी उसकी, फाइनली। द फेलियर दैट हैपन ड्यू टू साइकिल लोड, द फेलियर दैट हैपन ड्यू टू साइक्लिक लोड इज कॉल्ड एज अ, एक साइक्लिक लोड है फेलियर, तो फटीग फेलियर होगा, उसमें है fatigue failure when either magnitude of the direction of the load change frequently termed is the fatigue load। ये आप पहले भी देख चुके हैं फटीग की डिफिनेशन अच्छे से। फटीग लाइफ ऑफ अ मटेरियल, इसमें है फटीग लाइफ ऑफ मटेरियल ड्यू टू द फटीग लोड इज टर्म्ड एज अ फटीग फेलियर। इंड्योरेंस लिमिट इज द सर्टेन फॉर द फटीग फेलियर। The fatigue or endurance limit of material is defined as the maximum amplitude of the fluctuating load and standard specimen can be established। ये फटीग के ही बारे में सब कुछ बताया गया है किस तरीके से, तो आप पढ़ लीजिए इसको। abrupt change of cross section in a member subjected to a load can be resulted of stress concentration factor। जब abrupt कोई भी चेंज होता है तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन देख लीजिए। स्ट्रेस कंसंट्रेशन सिग्मा मैक्सिमम अपन की एवरेज स्ट्रेस, ठीक है, एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन के लिए। मॉडल ऑफ रिड्यूस द स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूसिंग 4 मेथड होती हैं। एक तो है इंक्लूड ग्रेजुअल ट्रांजिशन इन द डिज़ाइन, और यूज रिलीव नोच, और optimum for the reverse small relief notch as opposed to a single long one। avoid a sharp corner, जो avoid sharp corner होते हैं उनको हटाना, इससे भी अपना क्या हो सकता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम हो सकता है। which of the following is not correct, reduce to increase the fatigue limit। तो आपने ये क्वेश्चन पहले भी लिखी है, वही है इसका सरफेस, इसमें है इसका आंसर है सरफेस डीकार्बोनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर प्रोड्यूस इंक्रीज द फटीग लिमिट। फटीग लिमिट को इंक्रीज करने के लिए क्या है, तो जो शॉर्ट पिनिंग तो कोल्ड वर्किंग से ही का ही है, शॉर्ट पिनिंग जो होती है वो कोल्ड वर्किंग की ही होती है। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में सही है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, नॉट पूछा है। तो नॉट पूछने के लिए इन्हें सरफेस डीकार्बोनाइजेशन का आंसर हो जाएगा। सरफेस डीकार्बोनाइजेशन नॉट करेक्ट, सरफेस डीकार्बोनाइजेशन नॉट करेक्ट, रिड्यूस ऑफ इज नो इंक्रीज द, इसमें इंक्रीज करने की बात करिए फटीग लिमिट की सेंस, विल हैव एडवर्स इफेक्ट लाइक रिड्यूस द डक्टाइल एंड इंक्रीज द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ अ क्रैक initiation। Fatigue is the structural damage that occur when a material is subjected to cycles। fatigue क्या है कि structural damage है, और cold working, short pinning और under stressing is the produce of
to increase the fatigue limit. अगला जो क्वेश्चन है जो कि एसएससी बीएसएससी में आया है, वो एसरो बीएसएससी में आया है, जो कि आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है आपको। इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे डिफाइन होता है, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन मैक्सिमम स्ट्रेस टू नॉमिनल स्ट्रेस पे डिफाइन होता है। ध्यान करने की बात है कि जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है वो डिफाइन कहाँ पर होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस पे डिफाइन होता है। ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस और नॉमिनल स्ट्रेस पे डिफाइन होता है। इट इज़ द वैल्यू डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट, किसी पार्ट की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इट इज़ रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो टी है इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मैक्सिमम स्ट्रेस अपन के नॉमिनल स्ट्रेस। इसके लिए नोट की अगर बात करें तो इन अ स्टैटिक लोड द स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन डक्टाइल मटेरियल इज नॉट सो सीरियस एज इन अ brittle material. The cyclic load, the stress concentration present in ductile material is always serious. The ratio of the endurance limit without stress concentration is endurance limit with stress concentration is known as a fatigue stress concentration factor. 12वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि शायद आज का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। इसमें है which of the following involve designing of machine element related to the shape and size. इसमें dimensional synthesis involve designing of the machine element related to the shape and size. तो डायमेंशन एंथेसिस इसका एक नया क्वेश्चन है कि 2021 MPSC और AMBI 2021 में आया, मेंस में